The viewers get unwanted gag reflexes after reading disgusting jokes forwarded by the friends on WhatsApp. Can you take a sweet revenge by stooping really low by sending spams to their evil WhatsApping friends containing a badly photoshopped picture of yourself eating a soggy slice of pizza with criminal politicians or pseudo-celebrities? Yes, revenge is a dish best served soggy. Jai Hind. नमस्ते। बहुत ही बड़ी खुशी की खबर के साथ आज के शो का आगाज़ करने जा रहा हूं मैं। इतनी खुशी है कि समा नहीं रही है, कूद कूद के वैसे ही निकल रही है मेरे कोट की जेब में से, जैसे कि नेशनल डिजास्टर के टाइम राहुल गांधी देश से निकल जाते हैं। हम अमेरिका से पहले चांद पे आदमी नहीं भेज पाए, हम यूरोप से पहले मोनालिसा जैसी पेंटिंग नहीं बना पाए, हम नेपाल से पहले कैसीनो तक नहीं बना पाए, लेकिन एक काम हमने कर दिखाया। दुनिया में सबसे पहली सरकार जो अपने सिटीजन्स पर पूरी जासूसी करेगी और बता के करेगी, वो है हमारी प्यारी भारत सरकार। जी हाँ, खबर थी कि यूएस सरकार अपने देश के हर आदमी का फेसबुक, जीमेल, ट्विटर चोरी छुपे पड़ रही है और इस स्कीम का नाम है प्रिज्म, विच इज अ कोड नेम फॉर द एक्चुअल ऑपरेशन कॉल्ड प्रिज्म। लेकिन हमारी सरकार चोरी छुपे कुछ नहीं करेगी। चोरी और यूपीए, अरे हो ही नहीं सकता है। ये काम प्रॉपर कानून से होगा। जी हाँ, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम या सीएमएस नाम के सरकारी सिस्टम के चलते सरकार हमारी एक एक ईमेल, फेसबुक स्टेटस और ट्विटर अपडेट पढ़ेगी। Which kind of explains why Kapil Sibal is always smiling in a creepy way. कुछ लोगों को शक है कि सरकार पिछले एक साल से ये ऑलरेडी सिस्टम टेस्ट कर रही है और इसके तहत ना सिर्फ हमारी ईमेल्स पढ़ रही है बल्कि हमारे फोन्स भी टैप कर रही है। वही मैं सोचूं, हर बार फोन कॉल के बीच में किसी बुढ़े के खांसने की आवाज कहां से आती है? Is that you, मन्नू जी? Can't be, आपके गले से कोई आवाज निकल ही नहीं सकती। मतलब really, have you ever heard मन्नू जी coughing? Like this की और even this की इसका मतलब ये बुढ़ा सिर्फ डिग्गी राजा हो सकता है। बट कुछ भी कहो, कम से कम सरकार एम्बिशियस तो है। IRCTC वेबसाइट आज तक बना नहीं पाई। अरे मेरे घर के सामने वाली सड़क नहीं बना पाई यार आज तक। लेकिन ऐसा सिस्टम बनाने में लगी है जिससे पूरे देश के लोगों के ईमेल्स और फेसबुक अपडेट स्कैन कर बोलो। इसे कहते हैं घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। बट स्टिल हम बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ये स्कीम वर्क कैसे करेगी, और इसीलिए आज हमने भी ढूंढ निकाला है एक विसल ब्लोअर जो एडवर्ड स्नोडन की तरह भारत सरकार की पोल खोलने जा रहा है। प्लीज वेलकम IAS ऑफिसर एंड विसल ब्लोअर श्री क.ख. गुप्ता जी। तो गुप्ता जी, आज आप हमें सरकार के सारे राज बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तुमने आज फेसबुक पे एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, रिजेक्ट हो गई है। वो ऐसा है, वो ऐसा था कि फिर तुमने उसके फोटोज देखने के बाद उसको ट्विटर पे ढूंढा। सर मैं ट्विटर पे हूं ही नहीं। असली नाम तो नहीं हो ना? अंडर कवर आईडी बनाई तुमने, और उस आईडी से परसों तुमने अपने प्राइवेट पार्ट्स का फोटो भी ट्विटर पे डाला तुमने। वो प्राइवेट, हाँ बोल रहा हूँ, वो प्राइवेट पार्ट नहीं था, वो मेरे घर में एक तोता आया था
हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे और बात करते हैं। विल बी बैक सून। और बाकी है नवाज शरीफ की $1 मिलियन घड़ी, बरक दत्ता, संजू बाबा भूले लिखना। सीरियसली ब्रेक के बाद बजा। वेलकम बैक। तो हमारे साथ है भारत सरकार के विसल ब्लोअर कख गुप्ता जी। सबसे पहले सर, हम आपकी सीटी का मेटाफर समझ गए, इसे बार बार बजाना बंद कीजिए प्लीज। ओके हाँ। पूछे क्या पूछना है? ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, मेरा इवनिंग ब्रेक का टाइम हो गया है। अच्छा, बस जल्दी से ये बताइए, सरकार ने ये स्कैनिंग कब शुरू की? शुरू तो इंदिरा गांधी के टाइम पे की थी, तब हम लोगों की चिट्ठियाँ पोस्ट पढ़ा करते थे, लेकिन वो स्कीम बाद में बंद करनी पड़ी। क्यों? लोग बड़े स्मार्ट हो गए थे, उन्होंने लेटर बम भेजने शुरू कर दिए। लेटर पढ़ो, बम फटता था, इधर खुद की फटती थी। ठीक है, उस टाइम पे हमें बोर करने के लिए अटल जी भी कविताएं लिख के भेजा करते थे। उसके बाद ये स्कीम बंद करनी पड़ी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। Until UPA started it again, right? राइट। यूपीए को इंटरनेट से बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्यों? वो एक बार राहुल गांधी जी को ईमेल आया था ना, नाइजीरिया से। नाइजीरिया में आपके मामा जी गुजर गए हैं और करोड़ों की जमीन छोड़ करके चले गए, तो अपना नाम, पता और 40 लाख रुपए भेजो। राहुल जी ने भेज दिया। बाद में पता चला ये ईमेल केजरीवाल नाम के किसी बंदे ने किया था। तब से सरकार ने ये पूरा डिपार्टमेंट बिठा दिया है सबकी ईमेल पढ़ने के लिए। नहीं, हाँ सही है। मतलब जो राहुल जी के साथ हुआ, वो राहुल जी के साथ दोबारा नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा, इस काम में सरकार के कितने लोग हैं? मतलब सरकार ने कितने लोगों को काम पे लगा रखा है? 3 लोग लगे हैं। सिर्फ 3? हाँ। ऐसे कौन इतने? मतलब एक तो आप है, हाँ, और बाकी दो? ताकि मतलब एक मन्नू जी हो गए और एक आडवाणी जी। आडवाणी जी? हाँ, उनके पास भी कोई काम तो है नहीं। देखो, उन्होंने कहा नरेगा के अंदर कुछ दिलवा दूं। मन्नू जी ने कहा देखो, हम दोनों लोग 80+ हैं, अब हमारी कोई कदर करता नहीं है ना, तो आओ मिलके दुनिया की ले। गुप्ता जी, मन्नू जी, अडवाणी जी, मतलब 3G मिलके जो है वो पूरी इंडिया की मेल पढ़ते हो। कोई मुश्किल है क्या इसमें? है देखो, सब स्पैम ही आता है। 58% ईमेल्स तो अग्रवाल मैट्रिमोनी.com के ही होते हैं। उसके बाद करीबन 16% ईमेल्स IIM कलकत्ता के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के होते हैं। करीबन 10 से 12% पेनिस इनलार्जमेंट या ब्रेस्ट इनलार्जमेंट के होते हैं। और 10% अरविंद केजरीवाल भेजता है रात को 2 बजे। और बचे 4%, उसमें से 3% हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि वो आजकल की भाषा में होते हैं। आजकल की भाषा मतलब? बड़ा समझाना पड़ता है। ये देखो, आजकल की जो भाषा है, हाउजी, व्हाट्सअप, लाइफ जेके, आर यू कमिंग टुनाइट? Me and Abby and Ronje and you guys up. GNG to the pretty please come and do exo. ये सब लैंग्वेज में। बस मेरी आंखों से और कानों से खून निकल आएगा अभी बस। अच्छा, सो इस मॉनिटरिंग से आज तक कुछ फायदा हुआ है आप तीनों को? हाँ, हम आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी का ईमेल देख लिया, जो उन्होंने राजनाथ सिंह को भेजा था। अच्छा। ईमेल का सब्जेक्ट था लोल के आडवाणी। उसी से समझ में आ गया कि मोदी उनका पत्ता साफ करने वाला है। ओह, अच्छा, और इसके अलावा कुछ और? सॉरी जनाब, मुझे जाना होगा, शाम की चाय का वक्त हो गया। अरे चाय यही मंगवा देते हैं ना, उसमें क्या? नहीं, चाय पीने का वक्त नहीं, चाय बनाने का वक्त है। चाय बनाने का आजकल कंपटीशन चल रहा है ना, कि जो बेस्ट चाय बना करके सोनिया जी को पिलाएगा वो अगला प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जाइए, प्रेसिडेंट बनने के बाद भूलिए मत हम छोटे लोगों को, है जी? आगे।
ले जाओ इनको बाहर ले जाओ। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाँ। नवाज, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ जी, नवाज शरीफ हाल ही में फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा सिर्फ दो ही जगह हो सकता है कि जो आदमी सालों से देश से निकाल दिया गया हो, हाँ, किसी वजह से, वो वापस आकर फिर से बॉस बन जाता हो। एक पाकिस्तान में होता है और एक फरहान अख्तर के डॉन में होता है। और मजे की बात यह है कि पीएम बनने के शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ साहब ने $4.5 मिलियन की घड़ी पहनी हुई थी। जी, उनकी घड़ी और पाकिस्तान के पिछले 28 सालों का जीडीपी बराबर वैल्यू के थे। बट $4.5 मिलियन की घड़ी, आई मीन कहीं ये यूएस का तोहफा तो नहीं था नवाज शरीफ को कि घड़ी तुम रखो, तुम्हारे देश का टाइम हम कंट्रोल करेंगे। यहां नवाज शरीफ ये कहना चाहते हैं कि होता है ना थोड़ा सबटेक्स्ट, कि इस बार किसी भी सरकारी टेंडर में उनकी मिनिमम कमीशन होगी $4.5 मिलियन। वैसे आई होप वो ये घड़ी पहनकर रोड पे ना निकले, क्योंकि ड्रोन मिसाइल्स को चमकती हुई चीजें ज्यादा पसंद आती है। बाकी है बरक दत्ता, नीतीश कुमार का यू टर्न, 86 साल के नए मिनिस्टर से सलाम ओला, और अरे मेरी जान लोगे क्या, हो गया ना बस, चलो अभी जाओ बजाओ भाई। वेलकम बैक। नीतीश कुमार ने हाल ही में एनडीए का साथ छोड़ दिया। 17 साल का यह रिश्ता तब टूटा जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अगले चुनाव के लिए अपना नेता चुन लिया। यह तो वही हो गया कि घर में छोटी बहू के आते ही बड़ी बहू रूठ गई। नीतीश कुमार ने कहा नरेंद्र मोदी कम्युनल है और अडवाणी जी सेक्युलर, और अडवाणी जी ने कहा हैं? पर यह बात समझ नहीं आई कि नीतीश कुमार को मोदी सेक्युलर नहीं है ये जानने में 11 साल क्यों लगे। इससे मुझे एक चुटकुला याद आ गया। दो दोस्त 20 साल बाद मिलते एक ने दूसरे को चांटा मारा फाट कर। दूसरा हैरान हो गया, बोला अबे मार क्यों रहा है बे तू? हाँ, इतने साल बाद मिले, गले मिलो यार, तू तो गाल पे मार रहा है। तो थप्पड़ मारने वाले ने कहा तूने बचपन में मुझे हिप्पोपोटामस बोला था। तो दूसरा बोला हाँ तो बचपन में बोला होगा यार, तो अब क्यों मार रहा है? तो मारने वाले ने बोला अरे यार मैं अभी 2 महीने पहले लाइफ में पहली बार झू गया और देखा कि हिप्पोपोटामस कैसा होता है। ये वैसा ही है। आई थिंक नीतीश कुमार जी भी लाइफ में पहली बार डिक्शनरी खोल के बैठे होंगे और उन्होंने देखा कि ओह सेक्युलर और कम्युनल 2 अलग वर्ड्स हैं। इंडिया ने 2017 का फीफा जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए बिड किया है। अगर हमें यह बिड मिल गई तो 2017 में चेंबूर के नाना नानी पार्क में इंटरनेशनल फुटबॉल हो रहा होगा। क्या बात है। नो सीरियसली, वेंचर स्टेडियम एक नहीं है हमारे पास, एक, और फुटबॉल का वर्ल्ड कप कराना चाहते हैं। चलो नेवर अंडर एस्टिमेट कलमाडी एंड अदर मिनिस्टर्स। ऐसा भी हो सकता है कि बिड मिल जाए और बिना एक भी मैच खेले सबको पैसे देकर टॉस से मैच डिसाइड हो जाए, हैं? या टीवी पर लास्ट वर्ल्ड कप का ही फुटेज एडिट करके किसी को पता नहीं चलेगा। ममता बनर्जी ने रूल लागू किया कि बंगाल में चिकन 150 रुपए किलो से महंगा नहीं बेचा जा सकता। क्या ममता दीदी, अब कम से कम मुर्गियों को तो चैन से मरने दो यार। ऐसी उनकी लाइफ भी कंट्रोल करने लगी तो वो मतलब डर के मारे भाग जाएंगे और माओइस्ट बन जाएंगे। इमेजिन अ फोर्स ऑफ एक्सप्लॉइटेड माओइस्ट चिकन्स। बट आई एम अमेज्ड बाय ममता दीदी। लड़कियों का रेप हो रहा है कलकत्ता में, होने दो, उन्हें चिकन के प्राइसेस की चिंता है। उनका नाम ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी होना चाहिए।
मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान नहीं। और इस पर अमर सिंह ने कहा, आपने मुझे माफ कर दिया भैया। रॉबर्ट वडेरा को हरियाणा लैंड डील स्कैम्स में क्लीन चिट मिल गई है। इस एक मामले में यूपीए मतलब कमाल की एफिशिएंट है। जिस दिन स्कैम बाहर आता है उसी दिन क्लीन चिट प्रिंटिंग प्रेस में फोन करके बोल देते, क्लीन चिट तैयार रख लो, 3-4 दिन में आएगा बंदा लेने को। और रॉबर्ट वडेरा ने तो क्लीन चिट का प्लेटिनम कार्ड ही लिया होगा। हर 2-3 महीने में उन्हें क्लीन चिट की जरूरत पड़ती है। आई थिंक उन्हें 2-3 क्लीन चिट और मिल जाए ना तो अब तक मिली क्लीन चिटों को सिल के वो पूरा क्लीन चिट सूट बना सकते हैं। और अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान जितनी क्लीन चिट्स बनी हैं उन्हें एंड टू एंड जोड़ दिया जाए ना तो धरती से चांद तक का डिस्टेंस पूरा हो जाएगा। सुपर क्लीन चिट टू सुपर मून। बाकी अभी बरक दत्ता के साथ एक दिल दहला देने वाली खबर कहीं मत जाइए, बजाओ। वेलकम बैक और चलते हैं सीधे बरक दत्ता के पास आज की लेट नाइट न्यूज जानने के लिए। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, नामों ने खाई में कूद के बचाया गिरते हुए रुपए को। जी हां, इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की कीमत इतनी गिरी कि आज नरेंद्र मोदी को अपना एक स्पेशल चॉपर लेकर उसे बचाने आना पड़ा। इस बारे में और बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता मुन्ना परमार। मुन्ना, नमो ने ये गिरते हुए रुपए को कैसे बचाया? बरक, बहुत ही बेहतरीन नजारा था। आज सुबह रुपए की कीमत इस कदर लुढ़की कि खाई में ये जो मेरे पीछे खाई देख रहे हैं, या हाँ उसमें गिरने लगी। ओह, फिर क्या, नरेंद्र मोदी साहब ने अपना स्पेशल चॉपर निकाला और एक लंबी डाइव मारकर रुपए को बचा के वापस गुजरात ले गए। ओह, दैट इज क्वाइट हीरोइक मुन्ना। इस बारे में और बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं आरएसएस के प्रचारक श्री हेमचंद कुशवाहा जी। हेमचंद जी, कहा जा रहा है कि आरएसएस मोदी के इस कारनामे से खुश नहीं है। ऐसा नहीं है। आपके एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी को रुपए की पड़ी है, अडवाणी जी की नहीं। क्या गलत कहा? अडवाणी जी ने इतने साल तो दिए पार्टी को, और मोदी जी ने आते ही एक धक्का और दो और अडवाणी जी के सारे सपने तोड़ दो कर दिए। ओह, तो आप मानते हैं कि आप लोग खुश नहीं हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि मैंने कहा ना ऐसा नहीं है। कंफ्यूज थे थोड़े। एनीवे, और जाते जाते इसी मुद्दे पर बात करने के लिए साथ में है ओल्ड कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस के ओल्ड प्रेसिडेंट तनीश मेवारी। देखिए, ये सब झूठ मूठ की पब्लिसिटी है। राहुल जी ने रुपया लुढ़काने से पहले ही उसे बचा लिया था। अच्छा, कैसे? हाँ, और ये काम वो 8 साल से करते आ रहे हैं। इतना रुपया बचाया है कि स्विस बैंक में अब जगह ही नहीं बची है पैसा रखने की। ओह अच्छा, वैसे ओके, हाँ समझ गए। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। एंड बाय द वे, आप पहाड़ के एकदम किनारे पे खड़े हैं, कहीं गिर ना जाएं। नहीं, वो आई एम श्योर नमो को जैसे ही पता चलेगा कि तनीश मेवारी गुज्जू नहीं है, उन्हें फेंक देंगे। और बाकी है अभी श्रीशांत ने लगाई बेट फिक्सिंग केस में जेल जाने पर, और बनने के 2 साल बाद भी भद्दा लगता है मुकेश अंबानी का एंटीला। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मुझे भी किसी को बचाने जाना है। जय हिंद। तो ये था आज का तमाशा।
तमाशा, बकचोदी अगली बार। खुश रहो, आबाद रहो, जो सबकी ले वही बात कहो। जय हिंद। Everybody's quipping about the price of gas. Nobody talks about the 50% tax. When we pay 76 for a liter of petrol, more than 35 goes to government. So they never call the share of the pie. Let's keep talking about the